देखो बच्चे लास्ट क्लास में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार बता देता हूँ बच्चों क्या था। एक सेल के अंदर खुद का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की वजह से उसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक सर्किट की, तो ये मान लो एक सेल है, ये इसका थियोरेटिकल ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है, या अप्लायंस कनेक्टेड है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला था। करंट क्या होता है बच्चों, इस सर्किट में करंट निकालना होगा जैसे हमें, तो करंट क्या होता है बोलो? करंट होता है नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितनी होगी बताओ? नेट वोल्टेज होगी E और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस R। तो एक फॉर्मूला हमारा लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक सर्किट में, जैसे मान लो इसकी थियोरेटिकल वोल्टेज है E, ये थियोरेटिकली E दे रहा है, बट ये पूरे सर्किट को E नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर जाएगा। तो ये जो देगा बची हुई वोल्टेज, उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बुलाते हैं बच्चे? क्या बुलाते हैं बोलो बच्चे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। तो आज बच्चे हमें और आगे के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, आज हमें और आगे के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो देखो बच्चे, इसके अलावा हम यहां पर हमने लास्ट क्लास में 2 एक्सप्रेशंस डिस्कस किए थे आप लोगों से। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन हम और निकालते हैं। अगर मान लो बच्चे यहां से I निकालेंगे, करंट निकालेंगे, तो कैसे I कैसे आएगा? एक काम करते हैं, यहां से I निकाल लें, तो इसको एक काम करो, इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। क्या हो जाएगा ये? IR इज इक्वल टू E माइनस वी, ये नीचे आ जाएगा। I क्या आ जाएगा? E माइनस वी बाय R आ जाएगा। इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? E बाय R प्लस R, E माइनस वी बाय R। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ER इज इक्वल टू ER प्लस E स्मॉल r, V कैपिटल R माइनस V स्मॉल r, ये आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? ये इधर आ जाएगा, कट जाएगा। मान लो हमको यहां पर अगर निकालना हो स्मॉल r निकालना हो, मान लो स्मॉल r निकालना हो, तो क्या करेंगे बच्चे? इसको मैं उठा के इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा V R, ये क्या हो जाएगा? E R माइनस V R, ये क्या हो जाएगा? E माइनस वी आर, और स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन किस काम आता है? अब सबसे पहले एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक्सप्रेशन किस काम आता है और ये है क्या? ये हम क्या निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है बच्चे, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक रिलेशन है। पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। v को अलग अलग लिख दो, अलग अलग लिखेंगे मतलब कैसे? ये क्या हो जाएगा? E बाय वी माइनस V बाय वी, क्या हो जाएगा? 1 R, ये आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? देखो बच्चे, जैसे किसी एक सर्किट है, कोई हमारे पास ये सर्किट है, इसके अंदर हमें बाहर का अप्लायंस का रेजिस्टेंस दे रखा है, अप्लायंस है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमको। इसमें हमें बैटरी का ईएमएफ दे रखा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। मतलब ये कुछ चीजें दे रखी हैं और एक चीज ये पूछी हुई है, तो ये रिलेशन यूज करते हैं। तो बट एक्चुअली क्या होता है कि अभी ना आपको ये समझ में नहीं आएगा ये कैसे यूज होता है। जब हम क्वेश्चंस देंगे तो आपको थोड़ा सा मालूम रहेगा ये किस तरीके से यूज में आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ये हमने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रजिस्टर से या डिवाइस से। जो एक्सटर्नल रजिस्टर है वो 12 ओम का है। जब एक्सटर्नल रजिस्टर 12 ओम का है तो करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। फिर ये कह रहा है कि जब एक्सटर्नल रजिस्टर, ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर है R, कैपिटल R, यहाँ अप्लायंस मान सकते हो आप इसको, अगर ये चेंज कर देते हैं 25 ओम का लगा देते हैं तो करंट कितना हो जाता है हमारा? 0.25 एम्पियर। मतलब ये है। अब इसमें बच्चे एक चीज ध्यान रखना, कई बार हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन पूरा लिख दिया है। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। तो कई बार लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो आप लोग एक बार देख लेना बच्चे लैंग्वेज किस तरीके से पूछी जाती है क्वेश्चन की। इसमें ये एक्सटर्नल रजिस्टर चेंज कर रहे हैं, मतलब अप्लायंस चेंज कर रहे हैं। ये अप्लायंस क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। पहले अप्लायंस जो था उसका रेजिस्टेंस 12 ओम था, जो अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस 25 ओम है। ठीक है बच्चों, तब यह है कि हम कौन से इक्वेशंस लगा सकते हैं। तो हमारे पास 2-3 जो इक्वेशंस हैं बच्चों, आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या बेटर होगा। और अगर 2 केसेस दे रखे हैं तो इसका मतलब कंपैरिजन करना है। 2 अननोन है
और 2 इक्वेशन बननी है, क्योंकि 2 अननोन कौन कौन से हैं? अननोन क्या क्या है बोलो बच्चे? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 2 अननोन है। अब बच्चों बात आई कि हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले मेनली पढ़े हमने, अब चेक करना 3 फॉर्मूले हमने पढ़े। I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक पढ़ा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और एक तीसरा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। आपको जो कन्वीनियंट हो और जिस हिसाब से आपका आंसर ठीक आ रहा हो वो आप लगा सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट मेरे को यहां पर ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर लगता है, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, ये फॉर्मूला मुझे ज्यादा बेटर लगता है यहां पर। तो यहां पर क्या है बच्चों, करंट कितना आएगा 0.5, EMF हमें नहीं पता, कैपिटल R 12 है, स्मॉल r नहीं पता। अब कोई बच्चा बताएगा मैंने यही फॉर्मूला ज्यादा चूज क्यों किया, बाकी फॉर्मूले क्यों नहीं चूज किए वहां पर मैंने? क्योंकि बच्चे वहां पर जो बाकी फॉर्मूले हैं उसमें V भी दे रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना तो हमको दिया है और ना ही हमसे पूछा है, ना दिया है ना पूछा है, तो इसलिए मैंने वो दूसरे फॉर्मूले यूज नहीं किए, V जिनमें V था वो यूज नहीं किए। एक तो ये हो गई हमारी इक्वेशन E R प्लस आर, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी बच्चे, 0.25 इज इक्वल टू E 25 प्लस R। क्या करेंगे बच्चों बताओ, आगे क्या करेंगे? कंपैरिजन करना है, क्या करेंगे? कोई सा मेथड यूज करो, क्या करेंगे बोलो? सब्स्टिट्यूट कर दो या डिवाइड कर दो। इधर देखो बच्चे, डिवाइड कर दो इनको आपस में, डिवाइड करोगे तो क्या होगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई से इक्वेट भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों का हो वैसे कर दो, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर देना। ये मेरे हिसाब से तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 25 प्लस आर 12 प्लस आर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस 2r इज इक्वल टू 25 प्लस आर, ये इधर आ जाएगा, इसे r इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। अगर r की वैल्यू 1 ओम आ गई तो बच्चों बाकी क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, मान लो इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 0.5 क्या होता है, 13 इंटू 0.5 होता है 6.5 वोल्ट, ये आ जाएगा बच्चों। चेक करना बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था सोचने लायक, बस जो इक्वेशन है। देखो बच्चों हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि बट जो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में कुछ चीजें थोड़ी सी अलग सी हैं, इसको समझना पड़ेगा पहले। द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 ओम। इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले ये लाइन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लाइन में कुछ कहानी छुपी हुई है। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहली चीज है कि हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का मतलब क्या है। वोल्ट मीटर बहुत अलग अलग प्रकार के मार्केट में मिलते हैं, बट इन्होंने मेंशन क्यों किया गया है कि हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है। देखो भाई होता क्या है कि अगर कोई हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है ये, और ये सेल कनेक्टेड है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हुआ, क्या सर्किट में करंट ड्रॉ करेगा, फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो कह सकते हैं सर्किट में करंट क्या रहेगा, 0। अभी ये नहीं है, ये नीचे वाला कनेक्टेड नहीं है, नीचे वाले की कहानी बाद में आएगी, अभी वोल्ट मीटर और बैटरी है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बताओ बच्चे, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज मेजर करना। तो जब पहले ये कुछ नहीं था, वोल्ट मीटर को बैटरी से कनेक्ट किया हमने, तो वोल्ट मीटर ने कितनी रीडिंग दी, 2.2। तो इसका मतलब कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 2.2 वोल्ट। अब यहां पर मुद्दा ये उठता है कि इसने बैटरी का ईएमएफ दिया या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब ये ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक बैटरी थियोरेटिकली जितनी वोल्टेज दे सकती है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, बट एक्चुअली क्या होता है, सर्किट में करंट के फ्लो होने के बाद बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खा जाता है और बचती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या बचता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहां पर क्या है देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, एक बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। कोई एक बैटरी अगर थियोरेटिकली E वोल्ट दे सकती है तो वो दे नहीं पाती, क्योंकि कुछ वोल्टेज उसका खुद का रेजिस्टेंस खा जाता है। बट मान लो
अगर सर्किट में ढंग से करंट फ्लो ही ना कर पाए, करंट बहुत कम हो जाए, ये 0 के आसपास हो जाए, तो इसका मतलब कि अगर करंट फ्लो नहीं हो पाए सर्किट में तो V और E क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब एक्चुअल में क्या है, देखो बच्चे, ये सर्किट है हमारा, भले ही यहां बैटरी के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, सर्किट में करंट फ्लो इजीली हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। और अगर सर्किट में कम करंट फ्लो करेगा तो ये कुछ वोल्टेज खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, क्योंकि ये इसका वोल्टेज कंजम्पशन क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक सर्किट है, अगर उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तभी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर पाता है, वरना वो कुछ वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर पाएगा। समझे या नहीं समझे इस बात को? मतलब कि थियोरेटिकली बैटरी की अगर वोल्टेज 2.2 है और अगर करंट फ्लो ना के बराबर कर रहा है तो रीडिंग कितनी आएगी, 2.2 ही आएगी, मतलब वोल्टेज कितनी मिलेगी, 2.2 मिलेगी। क्योंकि यहां पर जब हम बच्चों को बताते हैं स्टार्टिंग में, वो कहते हैं सर ये बताओ, ये जो रीडिंग है 2.2 की, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है? देखो बच्चे, अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई है तो ये ईएमएफ है, और अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लो है, मतलब हाई नहीं है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों? अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सफिशिएंटली हाई होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है, तो सर्किट में करंट फ्लो ढंग से नहीं कर पाता, और ढंग से सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाता तो ये जैसे ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कितना वोल्टेज खाएगा, वोल्टेज कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। और अगर आई बहुत कम हुआ तो वोल्टेज कंजम्पशन भी क्या हो गया, कम हो गया, तो कोई वोल्टेज कंजम्पशन नहीं होता है। तो इसका मतलब जैसे इस क्वेश्चन में ये जो 2.2 है ये बैटरी का ईएमएफ है, क्या है, ईएमएफ ऑफ बैटरी है, ईएमएफ ऑफ सेल है, ठीक है। फिर क्या कहा इसने, फिर इसने ये कहा कि चलो ये तो ठीक है, ये ठीक है। फिर इसने क्या किया, इस की को ऑन कर दिया और ये सर्किट कनेक्टेड हो गया। अब जब सर्किट कनेक्टेड हो गया तो रीडिंग कितनी आ गई, कितनी आई, 1.8। अब ये 1.8 क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कनेक्टेड करते ही रीडिंग 1.8 क्यों हो गई? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होगा, अब जैसे मान लो पहले सर्किट है, ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज है, इनफाइनाइट है। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उसमें करंट ड्रॉ फ्लो नहीं करता, तो यहां पे अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सर्किट है, अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया, तो यहां से यहां सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, क्या होता है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये खुद कुछ वोल्टेज खा जाएगा। इस वजह से जितनी मिलनी चाहिए थी, कितनी मिलनी चाहिए थी, 2.2, उससे कम मिल पाएगी इसको। भाई इसकी जो वोल्टेज थी उसका हकदार कौन था, ये था, बट क्या हुआ, ये खा गया कुछ, तो कितनी बची, कम बची। समझे नहीं समझे? तो ये आ गया। इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टर कौन सा हुआ, आर क्या हुआ, 5 हुआ। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चे, बोलो, स्मॉल आर पूछा गया है। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाय वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, ये लग जाएगा बच्चों। ई कितना है, ई कितना है, 2.2, वी कितना है, 1.8, 1 माइनस 1 इंटू आर, ये आ जाएगा बच्चे। कितना आ रहा है, 1.1। चलो बच्चे देख लेना, आप लोग अपने हिसाब से आंसर देख लेना, ठीक है बच्चों, समझ में आया? जब कोई एक बैटरी है, जब वो डिस्चार्ज होती है तो जितना ईएमएफ होता है उससे कम वोल्टेज वो देती है, जिसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब अगर मान लो थियोरेटिकली एक बैटरी है, अगर उसकी थियोरेटिकल वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो जब थियोरेटिकली उसका ईएमएफ है, सॉरी मान लो 10 वोल्ट, तो जब वो डिस्चार्ज होगी तो 10 वोल्ट नहीं देगी, 10 वोल्ट से कम देगी, इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट चार्जिंग के टाइम पर क्या होगा, अगर मान लो एक बैटरी है जो रिचार्जेबल बैटरी है, क्या है बच्चों, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल मतलब कि डिस्चार्ज भी होती है और चार्ज भी होती है, और मोस्टली आपने देखा होगा मोबाइल फोन वगैरह की बैटरी रिचार्जेबल होती है। तो जब वो डिस्चार्ज होती है जैसे यहां पर, तो कुछ वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस खा जाता है। तो जब चार्जिंग का टाइम होता है तो क्या होता होगा, तो चार्जिंग के टाइम में भी ऐसे ही होता है बच्चों। अगर उस बैटरी को हमें चार्ज करना है तो हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है। डिस्चार्जिंग के लिए अगर ये फॉर्मूला है,
तो चार्जिंग के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। यहां जो V है वो पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू चार्ज द बैटरी है। समझ में आया बच्चों? अब ये क्या है थोड़ा सा जान लो बच्चे। चलो बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बैटरी है, एक बैटरी थियोरेटिकली 10 वोल्ट की है मान लेते हैं, और जब वो डिस्चार्ज होती है तो 2 वोल्ट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है, तो बचेगा कितना मिलेगा? सर्किट को कितना दे रही है वो? 8 वोल्ट। बट जब चार्ज होगी तो उसकी वोल्टेज कितनी है? मान लो 10। तो उल्टा जब चार्ज होगी, डिस्चार्ज होते हुए 2 वोल्ट कम दे रही है, चार्ज होते हुए 2 वोल्ट क्या लेगी? उल्टा वो एक्स्ट्रा लेगी। तो करीब करीब मान लो कितना लेगी? 10 + 2 कितना? 12 वोल्ट। तो इस हिसाब से कुछ चीज रहती है, मतलब दोनों चीजों में कमीशन कटेगी, खरीदोगे तो भी बेचोगे तभी, मतलब उस तरीके से। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या है कि इसका मतलब किसी, अगर आप एक छोटी बैटरी को चार्ज करते हो, अगर एक छोटी बैटरी को चार्ज करते हो किसी सोर्स से, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि आपको उसकी ईएमएफ से ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है, और फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल की। तो एक न्यूमेरिकल में देता हूं बच्चों, ट्राई करो। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। और इसके अलावा ये भी पूछा हुआ है कि ये हमने जब चार्जिंग के लिए लगाया तो ये रजिस्टर क्यों यूज किया। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फोन रख दो बच्चे, इधर देखो। डायग्राम में क्या होगा भाई, ये एक 120 वोल्ट का सप्लाई दिखा देंगे हम, ठीक है, 8 वोल्ट की बैटरी दिखा देंगे। अब ये जो 8 वोल्ट की बैटरी है इस सप्लाई की हेल्प से चार्ज हो रही है, बट किसके टर्मिनल कैसे दिखाए जाएंगे, कैसे दिखाई जाएंगे? देखो अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। टर्मिनल्स बैटरी के बहुत मैटर करते हैं। कैसे मैटर करते हैं? देखो अच्छे, एक अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, और एक ऐसे हो सकता है कि टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है ऐसे। अब इसके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर क्या है बच्चों, जब ऐसे कनेक्टेड होता है तो ये कनेक्शन टॉर्च वाला कनेक्शन है। टॉर्च, बचपन में आपने देखा होगा, टॉर्च होती थी बड़ी सी, उसमें एक सेल डालते थे, फिर दूसरा सेल लगाते थे, 2 सेल लगाते थे ऐसे। मान लो एक सेल है, ये रहा टिप, फिर ये दूसरा सेल लगा दिया इसके ऊपर। मान लो ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? कौन सा नेगेटिव होता है बता सकते हो? मान लो चलो जैसे, ठीक है, ये मान लेते थे। ये इसके अंदर बच्चे क्या है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, इधर देखो बच्चे, इसके अंदर क्या हो जाता है, E1 + E2 हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाती है, ऐड। अगर इसको उलट के रिवर्स रख दोगे, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव को ज्वाइन करोगे, तो वोल्टेज क्या हो जाती है, सबस्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या होती है? सबस्ट्रैक्ट। कैसे, क्या मतलब है इसका? इधर देखो बच्चे, जैसे इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर नेट ईएमएफ होगा बच्चे E1 + E2, इसके अंदर नेट ईएमएफ होगा E1 - E2। अब अगर हम किसी सर्किट की बात करें तो पहले सर्किट को देखो फिर समझो। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, पहले सर्किट को देखो फिर समझो, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो बच्चे, जैसे मान लो कोई एक सर्किट है, एक बैटरी लगी हुई है, ये फिर ये लगी हुई है, ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ऐसे कुछ सर्किट है। नेट वोल्टेज कितनी ली जाएगी सर्किट की बताओ? 5 वोल्ट। शाबाश, 5 वोल्ट ली जाएगी, क्योंकि वोल्टेज क्या हो जाएगी, ऐड। अब एक काम करते हैं, इसका टर्मिनल घुमा देते हैं, ये हो गया, ये उल्टा लगा दिया, किधर? अब करंट किधर जाएगा? 1, ठीक है, 1 वोल्ट हो गई, बट नेट करंट किधर जाएगा? यहां से जाएगा या यहां से जाएगा? इधर से। डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट कौन कर रहा है? ये कर रही है, ठीक है। इधर देखो बच्चे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिस्चार्ज होगी ऐसे। अब क्या होता है, मान लो ये चार्जेबल बैटरी होती है अगर, तो ये वाली डिस्चार्ज होने लग जाती और ये वाली चार्ज होने लग जाती। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों सर ऐसा कैसे? जिससे करंट निकल रहा होता है वो डिस्चार्ज हो रही होती है, जिसमें करंट आ रहा होता है वो चार्ज हो रही होती है। अगर दोनों को वैसे लगाते, ऐसे कैसे, ऐसे लगा लेते यूं, तो दोनों डिस्चार्ज हो रही होती, और अगर ऐसे लगाया है
तो ये डिस्चार्ज हो रही है और ये वाली क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, जिसके अंदर जिससे करंट निकलता है जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। आमतौर पे पॉजिटिव करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलता है तो मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, बैटरी करंट दे रही है। सर आपको कैसे पता कौन सी डिस्चार्ज होगी? हाँ बच्चे, क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहा है, और अगर दोनों इक्वल होंगी फिर कौन? तो फिर बच्चे फिर इक्वली नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। एक जितना एक और दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, वो हम डिस्कस करते हैं बच्चे। बट पहले आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे। ये समझ में आया, एक यहां पर ये डिस्चार्ज हो रही है और ये क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, काइंड ऑफ, ठीक है। ये वोल्टेज है और वोल्टेज कैंसिलेशन हो रही है इस तरीके से। तो कुछ कुछ बच्चों आपको आइडिया लग गया होगा इस बारे में जो मैंने थोड़ा समझाया। बट एक्चुअली क्या है ये जो मैं बता रहा हूं इसका इस क्वेश्चन से क्या रेलेवेंस है। अब जो हमारे पास हमने ये समझाया, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे कैसे, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, उससे हम 8 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो ये 120 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। अब बताओ बच्चे, मैंने सही कनेक्ट किया है या गलत कनेक्ट किया है? सर सही कनेक्ट किया है शायद, मेरी तरफ से सही कनेक्ट। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि चेक करते हैं कि सही किया है या गलत किया है, चेक कर लेते हैं। सर ये 8 वाली को ना वहां लगा दो। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ये देखो यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट इसमें जा रहा है, सर ये इधर देखो करंट इसमें जा रहा है, तो ये चार्ज हो रही है, तो ये चार्जिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये सर्किट हमने क्या किया है, सही कनेक्ट किया है। अगर मान लो, हमें कुछ भी कर लेना पॉजिटिव। देखो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूं, मैं यही तो कहानी आपको बता रहा था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। अगर मान लो इसको मैं रिवर्स ड्रॉ करता ऐसे, जैसे मान लो फिगर मैंने ऐसे ड्रॉ की, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां से करंट आ रहा है ये, और ये भी करंट यहां फेंक रही है, तो दोनों का करंट जा रहा है, दोनों क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो इस सर्किट में दोनों बैटरी क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती। बट अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है यूं, तो इसका मतलब ये करंट ले रही है उल्टा। देखो अच्छे, आमतौर पे एक जनरल सी बात हम करते हैं, फिजिक्स की बात नहीं करते हैं, छोड़ो, हम बात करते हैं आमतौर पे लॉजिक की। चार्जिंग के वक्त क्या होता है, डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होता है? डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होता है, बैटरी करंट दे रही होती है, ले रही होती है, डिस्चार्जिंग पे दे रही होती है, और चार्जिंग के वक्त क्या होती है, ले रही होती है। तो बस यही बात है, ये लॉजिक है। और एक्चुअली क्या होता है कि वही यही फर्क आता है कि करंट आ रहा है और करंट जा रहा है बैटरी से। तब यहां पर अगर बैटरी 8 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज नहीं, क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, तो करंट वो ले रही होगी, मतलब उसमें करंट एंटर कर रहा होगा। ये सर्किट डायग्राम है। चलो ठीक है, अच्छी कहानी है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, 15.5 ओम क्यों लगाया गया यहां पर? ये तो चलो ठीक है, हम डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स को इससे लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, कई बार हम डायरेक्टली हाई वोल्टेज को कनेक्ट कर देते हैं किसी अप्लायंस से या बैटरी से, किसी से भी, तो हाई वोल्टेज की वजह से वो चीजें शॉर्ट भी कर जाती हैं, तो शॉर्टिंग का इफेक्ट हो जाता है, ज्यादा वोल्टेज से करंट हाई हो जाता है। कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि हमने आमतौर पे जब हमने रजिस्टर के बारे में बात की थी, तो मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, रजिस्टर यूज क्यों करते हैं? तो हमने कहा था कई बार हम रजिस्टर जानबूझ के यूज करते हैं करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। जैसे स्पीड ब्रेकर एक अच्छी चीज नहीं है, बट स्पीड ब्रेकर क्यों बनाते हैं हम लोग? स्पीड मेंटेन रहे, चोरों चक्के रास्ते में कम हो जाए, वरना चोर जो होते हैं झपट्टा मार के भागते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, रजिस्टर आमतौर पे डिजायरेबल नहीं होता, बट हम लगाते हैं हमारे सेफ्टी के लिए कई बार, तो यहाँ पर इसका यूज होता है। खैर चलो, हम आगे बढ़ते हैं। बट आप मुझे बताओ, सब बात के अलावा इस सर्किट में करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, जो करंट के अगर हम बारे में बात करें तो करंट का फॉर्मूला होता है नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट निकालना है तो ये लगाओगे। बता सकते हो कितना नेट वोल्टेज है सर्किट में? इसकी नेट वोल्टेज होगी 112। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे बताओ बच्चे? सर दोनों देखो पॉजिटिव साथ में है, तो माइनस कर देंगे, इवन माइनस देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव एक दूसरे को टकरा रहे हैं, ये मतलब पॉजिटिव मतलब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं उल्टा। ये तो देखो, सपोर्ट एक होता है, सपोर्ट एक होता है अपोज। यहां पर पॉजिटिव आपने कनेक्ट कर रखे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। सर
हाँ चार्ज हो रहा है मतलब उसे ले रहा है उल्टा ना बच्चे, एक्चुअली क्या है मिल के काम नहीं कर रहे। देखो बात ये बच्चे, चार्ज तो हो रहा है बट पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। या फिर ये मान लो इसकी वोल्टेज ये खा जा रहा है, ये मान सकते हैं। कुछ और भी ये बताऊंगा बच्चे, मैं 2-4 चीजें समझाऊंगा आपको, जैसा ठीक लगे समझना। बट यहां पर जो नेट वोल्टेज हमें मिलेगी वो इन दोनों की माइनस होकर मिलेगी 112, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सीरीज में 16। तो करंट इतना मिलेगा, क्या आएगा बच्चे बता सकते हैं? सर नीचे 8 आएगा, ऊपर 8 और ऊपर लगाओ 5 पक्का 7 एम्पेयर का करंट आ गया। ठीक है, अब मान लो कि V पूछा है तो V क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। E कितना है 8, करंट कितना है 7, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, 11.5 वोल्टेज चाहिए इसको, कंज्यूमेशन के लिए चाहिए इसको। हाँ